नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से आज के फेसबुक लाइव में आपके सामने उपस्थित हूं। आज का जो फेसबुक लाइव है ये भारत के ही नहीं अपितु विश्व में जो संस्कृत के विद्वानों में गिनती की जाती है तो विश्व स्तर के एक विद्वान और उसके अलावा न सिर्फ संस्कृत के विद्वान अपितु जो हमारे यहां एक यूनिवर्सिटीज जो बनी थी उनमें जो शिक्षा का एक सिस्टम था जिस पर हम लोग अभी भी गर्व करते हैं, तो उस परंपरा के एक महत्वपूर्ण स्तंभ पंडित महामहोपाध्याय और जिनको सर की उपाधि भी थी गंगानाथ झा साहब के विषय में आज मैं आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहली बात कि ये चर्चा आज क्यों और उनके विषय में क्यों। नमस्कार दीपक मांगो जी। तो मैंने पहली बात तो आपको बता दी कि उनकी विद्वता जो है उसमें उनकी चर्चा करके मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। राजेश कुमार जी नमस्कार, अंशुमान भाई पालागन, सऊद अंसारी जी नमस्कार, नीरज वर्मा जी नमस्कार, अविनाश यादव जी नमस्कार। धन्यवाद, आप सब लोग यहां पर इस चर्चा में उपस्थित हैं। तो क्या हुआ? हाँ रिचि, सिद्धार्थ, थैंक यू। कि मेरी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास विभाग के अध्यक्ष रहे प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी जी, जो कि वर्तमान में कला संकाय के डीन भी हैं। उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि पंडित गंगानाथ झा साहब की पुण्यतिथि आने वाली है और चूंकि तुम लोगों का संबंध रहा है, हम सबका संबंध रहा है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चर्चा हो रही थी तो उस पर मेरे मन में आया उनसे प्रेरणा लेके कि मैं अपनी श्रद्धांजलि इस रूप में अर्पित करूं। जब विकिपीडिया पर देखा, निलय सिंह जी नमस्कार, अमरेश जी नमस्कार, विकिपीडिया पर दिग्विजय सिंह जी नमस्कार, विकिपीडिया ने बताया कि आज 9 नवंबर को उनकी पुण्यतिथि है। एक किताब में कार्तिक त्रयोदशी कृष्ण पक्ष को पुण्यतिथि है जो सन 1941 जब उनका देहावसान हुआ था, तो वो संभवतः 18 नवंबर पड़ता था। बहरहाल पंडित गंगानाथ झा की चर्चा का एक महत्व ऐसा है, अनूप कुमार जी थैंक यू, कि जैसे गंगा चली कैलाश में शिवजी की जटाओं से और गंगोत्री से होते हुए पूरी भारतवर्ष की पुण्य भूमि को, पंडित चाचा प्रणाम, अभय चतुर्वेदी जी पालागन, पूरे भारत की, उत्तर भारत की पुण्य भूमि को एक तरह से कृतार्थ करते हुए और जैसी हमारी मान्यता है कि पवित्रता फैलाते हुए गंगा जो है वो हुगली तक और बंगाल की खाड़ी तक गई है। और जहां जहां से गई है तो गंगा सिर्फ गंगोत्री में ही उसका प्रताप नहीं है। शिवशंकर दुबे जी नमस्ते, ब्रिजेश सिंह जी नमस्कार। इसी हिसाब से जो पंडित गंगानाथ झा हैं उनका जो एक कहना चाहिए कि तेज है, जो उनका ज्ञान है जिससे लोग लाभान्वित हुए, वो खाली उसी समय के लिए नहीं था। पहले मैं आपको पद्माकर मिश्रा जी पालागन, उनके विषय में मैं पहले आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं जिससे जो लोग, देखिए, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस और संस्कृत इन चीजों से कहीं ना कहीं संबंधित रहे हैं, उनके लिए पंडित गंगानाथ झा कितने एक विद्वान व्यक्ति थे ये उनके लिए कोई अपरिचित नाम नहीं है। किंतु बहुत से ऐसे लोग भी फेसबुक लाइव पर जुड़ते हैं
जिनका इलाहाबाद से संपर्क नहीं रहा या संस्कृत से नहीं रहा, तो मैं एक पहले ब्रीफ में बता दूं कि पंडित गंगानाथ झा जो थे, इनका जन्म बिहार जो है इस समय, उसमें दरभंगा जिले में 1871 में मधुबनी में हुआ था। इनके पिताजी तीरथनाथ झा साहब थे और वो खुद इतने विद्वान थे कि एक सामान्य परिवार के व्यक्ति थे, किंतु दरभंगा के महाराज ने उस समय राज परिवार की कन्या से उनका विवाह किया था। अखिलेश शर्मा जी नमस्कार, ये बात मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट रहे हम लोगों के समय में श्री रामाधीन सिंह सर जी से उनकी पोस्ट से मालूम पड़ी, जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि दरभंगा नरेश के यहाँ की पुत्री जो थी उनके राज परिवार की, वो पंडित गंगानाथ झा की मदर थी, रमा काशी देवी जी। और श्री गोपाल शर्मा जी नमस्कार, पिताजी का नाम तीरथनाथ झा था। गंगानाथ झा साहब 1886 में क्वींस कॉलेज बनारस में पढ़ने आए, 1888 में इंटर पास किया और फिर इनका जो एक त्रिलोकी चतुर्वेदी जी पालागन, इनका जो एक विद्वता थी उसके लक्षण लोगों को दिखने लगे। 1890 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब इन्होंने बीए किया पास, तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट टॉपर थे ये बीए के 1890 में। राजकुमार पंडित जी नमस्कार। 1892 में इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए संस्कृत किया और उसमें भी फिर फर्स्ट क्लास फर्स्ट टॉप किया। इसके बाद 2 साल इन्होंने बनारस में शास्त्रों का अध्ययन किया है और उसमें प्रोफेसर थीबो, प्रोफेसर वेनेस, प्रोफेसर शिव कुमार मिश्रा जी और न जाने कितने प्रकांड विद्वान थे, उनसे इनका साथ रहा। चंद्रपाल यादव जी नमस्कार। उसके बाद दरभंगा महाराज ने इनकी विद्वता से प्रभावित होकर, राजेंद्र सिंह सर नमस्कार, इनकी विद्वता से प्रभावित होकर इनको वहां की दरभंगा की लाइब्रेरी का अध्यक्ष बनाया, जो बड़ा महत्वपूर्ण काम था। एक विद्वान व्यक्ति ही उस काम के लिए चुना जा सकता था। 1902 में मेयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में जो है, जो लोग इलाहाबाद से परिचित हैं वो इस नाम का महत्व और महत्ता समझते हैं कि वहां पर 1902 में संस्कृत के प्राध्यापक पर जब नियुक्ति हुई तो क्या काबिलियत रही होगी। 1909 में इन्होंने डीलिट की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, महेंद्र प्रसाद कुशवाहा सर नमस्कार। और अब इनका क्या था कि अब इनका एक कदम और आगे बढ़ा, इंडियन थॉट नाम की एक जर्नल निकालना शुरू किया, जिस पर के हमारी फिलॉसफी, ये मीमांसा के विद्वान थे पंडित गंगानाथ झा, इनको महामहोपाध्याय की उपाधि मिली। इनकी विद्वता को देखते हुए महामहोपाध्याय की उपाधि जिनको मिलती है वो वास्तव में बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं हमारे यहां के सिस्टम में। 1919 में ये क्वींस कॉलेज के बनारस के भारतीय प्रिंसिपल बने पहले। इसके बाद 1923 से 1932 तक, अंकित जी पालागन, 1923 से 1932 तक लगातार बताते हैं 3 टर्म ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। अब ये मैंने आपको एक शॉर्ट में बता दिया क्योंकि वो इतना बड़ा व्यक्तित्व थे कि उनके विषय में ग्रंथ लिखे गए हैं, तो मेरी क्या बिसात है कि मैं शॉर्ट में उनके विषय में, मतलब सूरज को दीपक दिखाना भी जो है वो बड़ी बात है, मेरी उनकी पंडित गंगानाथ झा साहब की चर्चा करना। लेकिन जो पंडित गंगानाथ झा साहब थे, इनका एक एडमिनिस्ट्रेशन का, एक विद्वता का, ये सब तो एक अलग पहलू था ही। लेकिन अब आप ये देखिए कि इनका जो परिवार था पंडित गंगानाथ झा का, तो इनके जो पुत्र हुए हैं वो भी बड़े प्रभावशाली और प्रतापी पुत्र हुए हैं। एक किस्सा तो मैं आपको बता दूं कि इनके और पुत्र थे, अमरनाथ झा साहब थे। उनके साथ ये हुआ कि एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग चल रही थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में जब वाइस चांसलर पंडित गंगानाथ झा साहब कायदे कानून बता रहे थे,
तो किसी विषय पे एक प्रतिरोध का स्वर उठा, और वो जो प्रतिरोध का स्वर था तो सब लोग भौंचक्के रह गए। वहां पर उनके पुत्र ही एक अमरनाथ झा साहब, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, वो ये स्वर उठा रहे थे प्रतिरोध का, अमरनाथ झा साहब। और एक बार इंग्लिश विभाग के दमड़ी ओझा साहब बड़े भारी प्राध्यापक हुए हैं, बहुत नामचीन, उन्होंने गंगानाथ झा साहब से कहा कि आजकल ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स में आपके प्रति रोष है, तो आप उनसे सावधान रहिए, थोड़ी दूरी रखिए। तो गंगानाथ झा साहब ने हंसते हुए कहा कि आप ऐसी बात कह रहे हैं, मेरे पुत्र अमरनाथ झा खुद स्टूडेंट हैं, और अमरनाथ झा साहब जब स्टूडेंट हैं तो मैं अपने बच्चे से दूरी रखूं, और इस विश्वविद्यालय के पढ़ने वाले जितने छात्र हैं मेरे लिए सब अमरनाथ की तरह हैं, सब पुत्रवत हैं। और प्रोफेसर दमड़ी ओझा जो थे, उन्होंने अपनी बात पर क्षमा मांगी, शर्मिंदगी जाहिर की कि मैंने ऐसी बात क्यों कही। एक इन्हीं के पुत्र आदित्यनाथ झा थे, तो गंगानाथ झा साहब बड़े डिसिप्लिन वाले व्यक्ति थे। तो एक दिन इन्होंने बहुत कहा सुनी की आदित्यनाथ झा साहब से। तो आदित्यनाथ झा साहब ने अपनी माता जी से जाके कहा कि भाई पिताजी बहुत कड़ाई करते हैं, तो मैं अपने भाइयों जितना पढ़ाई में तेज नहीं हूं, मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई कर सकता हूं, कर लूंगा, और कहीं कलेक्टर वगैरह हो जाऊंगा। और वो आईसीएस हुए। अब आप समझिए कि उनके भाई, जिनको तेज माना जा रहा था उस जमाने में, वो जो हम लोग आज के सिस्टम में हैं, जो हम समझते हैं कि सिविल सर्वेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इससे भी आगे लोग शिक्षकों को मानते रहे हैं हमारी संस्कृति में। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में तो इस चीज की मिसाल रही है कि जो सबसे अच्छे लोग थे वो उस विश्वविद्यालय में पढ़ाने में रहते थे। अब मैं इस बात पर आता हूं कि आखिर क्या वजह है कि गंगानाथ झा साहब के विषय में मैं स्वयं इतना भावुक क्यों हूं, और जो लोग इस बात का अर्थ जानते हैं कि गो आउट टू सर्व योर कंट्री एंड कंट्री मैन, वो जो मेरी इस बात को सुन रहे होंगे वो इसमें अपने आप को कहीं ना कहीं कनेक्टेड फील कर रहे होंगे। इस बात का तात्पर्य क्या है? इस बात का तात्पर्य यह है कि पंडित गंगानाथ झा के व्यक्तित्व से एक ऐसा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में औरा बना था कि कुछ ऐसे मनीषी हुए हैं, कुछ ऐसे शिक्षक हुए हैं, कुछ ऐसे प्रकांड विद्वान हुए हैं कि जिनके नाम पर वहां छात्रावास बना के विश्वविद्यालय ने और उस शिक्षण संस्था ने, उसके सदस्यों ने, चाहे वो शिक्षक रहे हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर रहे हो, और चाहे विद्यार्थी रहे हो, उन्होंने अपनी विनम्र श्रद्धांजलि उनके नाम पर छात्रावास बना के दी। तो जो एक छात्रावास बना था इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, उस समय में उसका नाम पंडित गंगानाथ झा के नाम पर सर गंगानाथ झा हॉस्टल रखा गया। इस सर गंगानाथ झा हॉस्टल से मेरा और मेरे परिवार का भी बहुत पुराना वास्ता रहा। 1937 से 1940 तक मेरे ताऊ जी स्वर्गीय सुबोध चंद जी वहां पर रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले तो वो हमारे परिवार की तीसरी पुश्त थे, लेकिन वो जीएन झा में जाने वाले हमारे परिवार की पहली पुश्त थे। अरुण शर्मा जी नमस्कार। फिर अन्य रिश्तेदारों के अलावा 1955 में मेरे पिताजी श्री अशोक चतुर्वेदी जी और मेरे ताऊ जी श्री सुधीर चतुर्वेदी जी सर जीएन झा हॉस्टल में गए। पापा 1959 तक रहे और ताऊ जी कुछ और आगे के साल तक रहे। उसके बाद 1978 में मैं सर जीएन झा हॉस्टल में गया, और फिर बाद में मेरे छोटे भाई अभिनव भी जीएन झा हॉस्टल में रहे। मुझको सर जीएन झा हॉस्टल में सोशल सेक्रेटरी बन के काम करने का भी मौका मिला, और हम लोगों का समय वो था जब हम लोगों ने मिलके सर गंगानाथ झा साहब की उस विश्वविद्यालय के उस छात्रावास में स्टैचू लगवाई थी, जयपुर से बनवा के। विनय यादव जी नमस्कार। तो ये जब आप पंडित गंगानाथ झा हॉस्टल से निकलते हैं तो वहां गेट पर लिखा हुआ है, जब आप अंदर से बाहर कदम रख रहे हैं, गो आउट टू सर्व योर कंट्री एंड कंट्रीमैन। हम लोग जब वहां जाते हैं, लकी चतुर्वेदी जी नमस्कार,
तो हम लोगों को वहां सिखाया गया कि आप एक इतने बड़े व्यक्ति के नाम के छात्रावास में रह रहे हैं, तो आपसे क्या अपेक्षा इस समाज में जब आप निकल के जाएंगे तो की जाती है। जब आप समाज में निकल के जाते हैं तो आपकी एक पहचान होती है कि आपके मां बाप कौन है। बहुत टेक्निकल अगर जाएं तो एक पहचान होती है, कई जगहों पर गोत्र क्या है जब आप पूजा पाठ को बैठते हैं। लेकिन मैं आपको ये और बताना चाहूंगा कि एक पहचान इससे भी होती है कि आप किस संस्था से पढ़े हैं, जो हम लोगों के केस में इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। और इसको भी आप एक संस्था को चाहे गोत्र कह लें, चाहे किसी तरीके की पहचान कह लें, तो सर गंगानाथ झा हॉस्टल में जो लोग रहे हैं या जिनका संबंध रहा है, वो सब लोग अपने आप को पंडित गंगानाथ झा के माध्यम से, एक उनके नाम के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हैं। थोड़ा भावुकता होती है जब पुरानी बातें याद आती हैं कि सर गंगानाथ झा हॉस्टल में हम लोगों के टाइम में 133 कमरे हुआ करते थे, लाइब्रेरी थी, बीच में लॉन था, बाहर मैदान था, खेलते थे। लेकिन हम लोगों को ये रोज याद दिलाया जाता था अपने सीनियर्स के द्वारा कि ये कितना बड़ा नाम है जिनके नाम पर ये हॉस्टल बना है और जहां आपको ये रहने का मौका मिल रहा है। उनकी विद्वता से प्रभावित होकर उनको नाइटहुड या सर की उपाधि मिली थी, जो उस समय ब्रिटिश भारत में एक बड़ी उपाधि मानी जाती थी। लेकिन जो आनंद राय जी, नमस्कार, जो सर गंगानाथ झा का एक बहुत बड़ा पहलू है जिसको कि हिंदुस्तान में कहीं के भी रहने वाले लोग हैं उनको जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि सर गंगानाथ झा ने 27 तो मौलिक ग्रंथ लिखे थे, 27 ग्रंथों की रचना की उन्होंने। और जो न्याय शास्त्र, मीमांसा, उपनिषद, इन सब से रिलेटेड किताबें थी जिनकी उन्होंने रचना की, जिनको उन्होंने ऑथर किया। उन्होंने प्रभाकर स्कूल ऑफ पूर्व मीमांसा किताब लिखी, उन्होंने वैशेषिक दर्शन पे लिखी। मतलब फिलॉसफी और संस्कृत पे जो इंडियन फिलॉसफी है उसको आप बहुत टफ और टेक्निकल टर्म में मत जाइए कि हमारा फिलॉसफी से क्या लेना देना है। हम लोग जिस सोसाइटी में रहते हैं तो किसी न किसी विचार के तहत हमारे यहाँ परिवार में, समाज में कुछ विचार चलते हैं। उन विचारों की अवधारणा किसी ने की हुई है, किसी ने संग्रहित किया हुआ है। तो जो प्राचीन भारत में एक से एक ऋषि मुनियों के नाम हमने सुने हैं, लेकिन ये आधुनिक भारत के ऋषि कह लीजिए, मनीषी कह लीजिए, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने इन चीजों को, पुराने जो हमारे ग्रंथ थे और उनको एक अपनी भी व्यू पॉइंट देते हुए 27 ग्रंथों की इन्होंने रचना की। इसके अलावा 19 इन्होंने पुराने ग्रंथों का अनुवाद किया। एक हमारी संस्कृति और परंपरा को जारी रखने के लिए अध्ययन के ही क्षेत्र में नहीं, अध्यात्म के ही क्षेत्र में नहीं, कल्चर के ही क्षेत्र में नहीं, अपितु राष्ट्र के क्षेत्र में, मानवता के क्षेत्र में ये अनुवाद, ये ग्रंथों की परंपरा, क्योंकि किसी जमाने में तो श्रुति और स्मृति से चलती थी, किंतु आधुनिक समय में उनको कोडिफाई करके, उनको ट्रांसलेट करके कि सबकी समझ में आ जाए, इन्होंने 19 ग्रंथों का अनुवाद किया और 22 पुस्तकों का संपादन किया। यानी अपने जीवन काल में कुल मिला के अगर आप कहें तो 60-70 पुस्तकों से इन्होंने आधुनिक लोगों का परिचय कराया। अशोक त्रिपाठी जी, धन्यवाद। तो ऐसी हस्ती थी पंडित गंगानाथ झा की। इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में इनके देहावसान तो 1941 में हो गया, लेकिन 1943 में सर गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। देखिए, हम लोग पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, हम लोग कंटेम्परेरी चीजें डिस्कस करते हैं, किंतु जिस समाज को आगे बढ़ना है उसको अपनी परंपरा के ध्वज वाहकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है
और उनका स्मरण करना बहुत जरूरी है और उनसे ये सीखना बहुत जरूरी है कि भाई आगे हमको रास्ता आप दिखाइए। तो प्रत्यक्ष रास्ता तो आदमी की एक लिमिट होती है, उम्र की सीमा होती है, किंतु जो महान विभूतियां होती हैं, तो जैसा मैंने आपसे कहा, चंद्रशेखर सर जी नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल विद्वान लोगों का परिवार था सर, ऐसा मैंने बताया अभी। तो ये मैंने आपसे कहा कि गंगा गंगोत्री से चली, लेकिन उनका पुण्य प्रताप, पवित्रता बंगाल की खाड़ी तक जहां जहां से वो गुजरी है। तो पंडित गंगानाथ झा एक समय में जब वो मौजूद थे तो वो लोग तो बहुत ही ज्यादा लकी थे जिनको उनसे सीधे पढ़ने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला। लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं, उनके शरीर भले ही चले जाएं, किंतु उनके संदेश सदैव बरकरार रहते हैं। और पंडित गंगानाथ झा एक एकेडमिक की जो श्रेणी होती है, एकेडमिशियन की, जो मनीषी या ऋषि की श्रेणी होती है, उसके एक ऐसे ध्वजवाहक थे हमारी परंपरा के कि उनके शरीर छोड़ने से कुछ नहीं है कि 1941 में चले गए। आज 2020 में भी लगभग उनके देहावसान के 80 साल बाद भी उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की, जो हमारी फिलॉसफी से हम लोगों को दोबारा परिचित, ट्रांसलेट करके कराया, नहीं तो आज के टाइम में कितने लोग संस्कृत में पढ़ पाएंगे। तो उनका ये जो योगदान है, इस योगदान को आप क्षेत्र विशेष तक नहीं सीमित कर सकते, विषय विशेष तक नहीं सीमित कर सकते और विश्वविद्यालय विशेष तक नहीं सीमित कर सकते। यदि सनातन संस्कृति की बात होगी, यदि विश्व में ईस्ट की बात होगी, यदि विश्व में संस्कृत की बात होगी, यदि विश्व में इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन कल्चर और इंडियन हेरिटेज की बात होगी, तो जो मनीषियों की चर्चा होगी उसमें पंडित गंगानाथ झा का एक प्रमुख स्थान है। मैंने इस बात को अपना सौभाग्य समझा कि उनके विषय में इस सोशल मीडिया के, फेसबुक लाइव के प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं कुछ लोगों को परिचित करा सकूं। ये मेरा सौभाग्य है। और एक तरीके से आप समझ लीजिए कि हमारे समाज में कई किस्म के ऋण कहे गए हैं। प्रवेश सिंह जी नमस्कार, अश्वनी कुमार सिंह जी नमस्कार। कई किस्म के ऋण हैं, गुरु का ऋण है, पितृ ऋण है, माता का ऋण तो खैर चुका ही नहीं सकते, माता पिता का। लेकिन यदि आप ऐसे मनीषियों के विषय में और लोगों को परिचय कराते हैं, जानकारी देते हैं, और ये जानकारी का आप ऐसे समझ लीजिए कि समुद्र में से अगर एक गिलास पानी मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया तो ये जानकारी देना नहीं है, किंतु मेरे जैसे लोगों की शक्ति नहीं है कि पूरी की उनकी जानकारी दे सके। किंतु मेरा सौभाग्य है कि इस दिशा में मैं थोड़ा सा काम कर पा रहा हूं। मेरा आप सभी से कहना यह है कि जो भी हमारे ऐसे मनीषी हैं, अनेकों मनीषी हैं, जिसमें कि संकेत शुभम नमस्कार, धन्यवाद, जिनमें पंडित गंगानाथ झा भी एक प्रमुख मनीषी हैं, इनसे परिचित होइए और जो परंपरा के ये वाहक रहे हैं उस परंपरा को आगे भी अपने आने वाली जनरेशन्स को बताइए। हमें गर्व करना चाहिए कि ऐसे लोगों से हमारा जुड़ाव है, हमारा ऐसी धरती से जुड़ाव है जहां ऐसे लोगों ने जन्म लिया। आप सब लोग इस चर्चा में शामिल हुए, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। और इस फेसबुक लाइव के माध्यम से पंडित गंगानाथ झा जैसी महामहोपाध्याय, पंडित गंगानाथ झा, सर गंगानाथ झा, जिनके नाम के हॉस्टल में मुझे भी रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन जैसी विभूति को मैं उनके पुण्यतिथि के समय पर, जो कि कार्तिक त्रयोदशी सन 1941 कृष्ण पक्ष में थी और विकिपीडिया पे 9 नवंबर है, वैसे अगर देखें तो वो 18 नवंबर आती है, तो मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस परिचर्चा में शामिल हुए। धन्यवाद, नमस्कार।